नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, हर एक बात का सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि उन्होंने हमसे कमिटमेंट किए हैं। पूरी तरह से हमारी जिंदगी बदलने का उन्होंने वादे किए हैं, हमारे हर संजोए सपनों के पूरा करने का एंड हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने का। वे जैसा कहेंगे हम सब कुछ मानने को तैयार हैं। ऑन पैसिव का नाम बदलकर चाहे वे कुछ भी कर दें, हमें सब कुछ मंजूर है। इससे किसी एक भी फाउंडिंग मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो उससे तब पड़ेगा जब वो सारी चीजें पूरी ना हो जो सालों से लेकर आज तक ऑन पैसिव में होने को कहा गया है। अब आज अगर कोई कहे कि जो लोग स्वयं से यूजर्स बनाएंगे, जो लोग खुद से प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे, सिर्फ उन्हें ही एफिलिएट कमीशन मिल पाएगा, सिर्फ उन्हें ही यहां से इनकाम हो पाएगा, तो इसे तो सीधे तौर पर वादा खिलाफी बातें कही जाएंगी। अब मिस्टर एस चाहे नाम बदलकर कुछ भी रख ले, ऑन पैसिव का इससे कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। बस जो ऑटोमेशन के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी तक बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन देने की बातें कहकर लाखों लोगों को लाया गया है ऑन पैसिव में, बस इस सिस्टम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। ऑन पैसिव के लगभग 60 से 70 पर ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि जीरो टीम फाउंडिंग मेंबर हैं, यानी उन्होंने कोई एक भी यूजर्स खुद से नहीं बनाया है। अब उनके द्वारा कोई यूजर्स ना बना पाने के भी दो कारण हैं। एक तो उनके अंदर कोई खास हुनर या काबिलियत नहीं है टीम क्रिएट करने का या प्रोडक्ट सेल आउट करने का, और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि ऑन पैसिव ज्वाइन करते वक्त यह बार बार कहा गया है कि यहां सिर्फ एक आईडी ले लेना ही काफी रहेगा। जिंदगी बदल देने के लिए एंड सारे सपनों को पूरे कर देने के लिए यहां कोई खुद से टीम क्रिएट करें या ना करें, इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑन पैसिव का कुछ इस तरह का बिजनेस मॉडल तैयार हुआ है जहां एआई ऑटोमेशन के थ्रू सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, बोनस ट्रैफिक कमीशन, सब कुछ। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने यूजर्स बनाना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि इसमें भी सबसे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो लोग एमएलएम कंपनियों के कुछ सफल लोगों के चमक दमक देख करके उसे ज्वाइन तो कर जाते थे, बट टीम क्रिएट ना कर पाने की वजह से वे कभी वहां सफल नहीं हुए। ऐसे लोगों को जब ऑन पैसिव जैसा अपॉर्चुनिटी मिला तो उन्हें लगा कि बस इसी तरह के बिजनेस की तलाश थी हमें, जहां खुद से बिना कोई टीम क्रिएट किए, बिना किसी प्रोडक्ट के सेल आउट किए 100% कामयाबी मिलना निश्चित हो, जहां किसी एक के भी असफल होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो। इसमें जो इन कर गया यानी फाउंडरशिप ले लिया, समझिए वह विजेता है। यहां हारना किसी को नहीं है, यहां सबकी जीत निश्चित है। यहां सक्सेसफुल होने का एंड करोड़पति अरबपति बनने का बस एक ही शर्त है कि कैसे भी करके फाउंडरशिप बुक करा लें, फिर आपकी जिंदगी बदलना 100% तय है। आपके सारे सपनों का पूरा होना 100% तय है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना 100% तय है। लोगों ने जैसे तैसे करके, बहुतों ने कर्जे उधारे भी लेके जैसे तैसे जुगाड़ लगा के लिए फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन, और सालों से बड़ी आस उम्मीद लगाए हर दिन हर पल राह निहार रहे हैं ऑन पैसिव से ऑटोमेटिक बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलने का, पेंडिंग विड्रॉल मिलने का, अपनी सक्सेस शुरू होने का। अब ऐसे सिचुएशन में कोई आकर कह दे कि यहां बोनस कमीशन सिर्फ वैसे लोगों को ही मिल पाएगा जो लोग स्वयं से न्यू यूजर्स क्रिएट करेंगे, खुद से कस्टमर्स बनाएंगे, खुद से ट्रैफिक लाएंगे एंड खुद से सेल आउट करेंगे, तो इसे तो फिर 100% वादा खिलाफी करना कहा जाएगा मिस्टर एस ने, जो कहकर, जो कमिटमेंट करके लाखों लोगों के पैसों के बदले फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन दिए हैं। बस वह सारे कमिटमेंट कैसे भी करके पूरा होना चाहिए। फिर चाहे ऑन पैसिव का नाम ऑन पैसिव ही रहे या नाम बदलकर ऑन फ्यूजन कर दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी फाउंडिंग मेंबर को। पूर्व से जिस तरह का मार्केटिंग प्लान एंड पे स्ट्रक्चर बताया गया है उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम बात कि नई कंपनी में अगर सभी फाउंडिंग मेंबर को शिफ्ट कराने की मनसा हो, प्लानिंग हो मिस्टर एस की, तो उससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग उनके सपोर्ट में रहेंगे। बट किसी और नाम की कंपनी में शिफ्ट कराने से पहले ऑन पैसिव में किए गए वादे को भी उन्हें याद रखना होगा। शिफ्ट कराने से पहले बेहतर होगा कि वे सबसे पहले लोगों के पेंडिंग विड्रॉल का भुगतान कर दें एंड सभी फाउंडिंग मेंबर को बोनस के रूप में कुछ ना कुछ दे दें या कम से कम उतना भर भी भुगतान कर दें।
सभी को, जितना लोगों ने पे किए हैं कंपनी को। इससे क्या होगा कि मिस्टर ए के प्रति विश्वास और भरोसा और अधिक बढ़ जाएगा। सभी फाउंडिंग मेंबर का किसी भी तरह की शंकाएं नहीं रह जाएंगी किसी के मन में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अधिकतर लोग यही सोचेंगे और कहेंगे कि जबन पैसिव में 5 सालों के अंदर रुपये भी नहीं मिल सका। किसी को तो यह कैसे मान ले कि इसका नाम बदल जाने से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा या बहुत जल्द ऑटोमेशन के थ्रू बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिस्टर एस को चाहिए कि कहीं और शिफ्ट कराने से पहले लोगों के पुराने हिसाब किताब क्लियर कर दें, ताकि किसी के भी मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मैं यहां कुछ लीडर्स के संदर्भ में भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। जब कोई यह दावा कर रहा है कि क्रिस एंड मार्टी को ऑन पैसिव से हर महीने 88,000 दिए जाते रहे हैं, यानी इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें, तो क्रिस एंड मार्टी को हर महीने 7 से 7 लाख के करीब दोनों को मिलते हैं। यह दावा करने वाले ने यहां तक कहा है कि इस बात का पुख्ता सबूत है मेरे पास। हालांकि इस बात का खंडन किए हैं क्रिस एंड मार्टी ने एंड डिलजी ने भी इन बातों। लीडर्स ने तो फिर उसे धार कर कहना चाहिए कि मैंने कभी एक रुपया भी नहीं लिया है ऑन पैसिव से। अगर इस बात का प्रूफ हो किसी के पास तो दिखाए, वरना हम उस पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। बहुत सारे लोग यहां अटकलें लगा रहे हैं कि जब उसने 2-3 मुख्य बातें बताई हैं उस रिपोर्ट में, जिसमें से एक बात को लीडर स्वीकार कर रहे हैं कि हां, यह बात उसका कहना सही है कि ऑन पैसिव का नाम बदलकर ऑन फ्यूजन किया जा रहा है, तो हो सकता है उसकी बाकी और बातें भी 100% सत्य हों। कोई ऐसे ही आकर के कैसे कुछ कह देगा। किसी के बारे में वो शख्स एक तरह से क्रिस एंड मार्टी को चैलेंज किया है कि अगर इस बात से आप लोग इनकार करेंगे तो मेरे पास पुख्ता सबूत है इस बात के कि आप दोनों को ऑन पैसिव से हर महीने 7 लाख रुपये मिलते रहे हैं। आप दोनों पेड लीडर्स हैं ऑन पैसिव के, और अगर यह बात सही है तो यह एक तरह से विश्वासघात कहा जाएगा। लाखों फाउंडिंग मेंबर के साथ, जहां लोगों के पेंडिंग विड्रॉल के भुगतान ना हो पा रहा हो, साल भर से वहां करोड़ों करोड़ों रुपए लीडर्स को देना कहां तक मुनासिब है। यह तो एक तरह का धोखा कहा जाएगा लाखों फाउंडिंग मेंबर के साथ। और अगर उसकी कहीं बातें सही हैं तो यह भी हो सकता है कि क्रिस एंड मार्टी के अलावा भी कुछ पेड लीडर्स और होंगे जिन्हें हर महीने मोटा सैलरी दिया जाते रहा होगा, बट उसके पास सबूत सिर्फ 2 ही के होंगे। अगर क्रिस एंड मार्टी उसके ऊपर मानहानि का दावा नहीं करते हैं तो फिर यह निश्चित रूप से मान लिया जाएगा कि जो पुख्ता सबूत होने का दावा कर रहा है उसकी बातों में 100% सच्चाई है, और उम्मीद है कि धीरे धीरे लेकर के बहुत सारी बातें और सारी सच्चाई निकल करके आएगी हमारे सामने। बस इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार कर लेने की जरूरत है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर क्रिस एंड मार्टी की बातें सच हो कि वे रियल में हर महीने लाखों रुपए सैलरी के रूप में लेते रहे हैं ऑन पैसिव से, तो ये निश्चित मानकर चलें कि इंडिया का भी कोई ना कोई पेड लीडर्स जरूर होगा जिससे ऑन पैसिव से हर महीने सैलरी मिल रहा होगा। दोस्त, अभी एक और बात निकल के आ रही है सामने कि अनफ्यूजन में जो हम ओ कनेक्ट यूज करेंगे उसकी सीटिंग क्षमता सिर्फ 500 लोगों की होगी और इसका कीमत भी कम रहेगा। अब इस बात को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि असली ओ कनेक्ट या अदर प्रोडक्ट को किसी से बेच दिया गया है। करोड़ों डॉलर्स के बदले उसे किसी और कंपनी के द्वारा किसी अन्य नाम से लच कर दिया जाएगा। पहले के ओ कनेक्ट से एक साथ 10 लाख टेंडी भी जुड़े हैं। तो अब इसे क्यों कहा जा रहा है कि इसका कैपेसिटी सिर्फ 500 टेंडी का ही रहेगा? तो फिर वह ओ कनेक्ट कहां गया? उस ओ कनेक्ट का क्या हुआ जहां एक साथ 1 लाख टेंडीज के ज्वाइन होने की बातें हो रही थी? इसको लेकर भी बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं, बट सच्चाई क्या है इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन सब के बारे में मिस्टर ऐसी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि हकीकत बात क्या है। हालांकि ऐसा अगर होता है तो यह जरूर सोचने वाली बात है कि जिस वैल्यूएबल एंड पावरफुल अद्भुत प्रोडक्ट ओ कनेक्ट को लेकर सालों से खूब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा था, उसका क्या हुआ, कहां गया? वह आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर कह रहे हैं कि बार बार तमाम लीडर्स के द्वारा कहा जाता है, धैर्य रखिए, इंतजार करिए, वेकेंट पे बहुत कुछ बड़ा हो रहा है, वहां बहुत कुछ चल रहा है। तो क्या वेकेंट पे यही सब हो रहा था? यही सब चल रहा था जिसके बारे में हमसे सब कुछ छुपाया जा रहा था कि जब सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा
तो मिस्टर एस खुद आके बताएंगे। सब कुछ वे खुद सारी चीजें लेकर आएंगे हमारे सामने। अब वह समय आ गया है कि भारतीय लीडर्स को आगे आना होगा और इस बात की गारंटी देनी होगी हर एक भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स को कि यहां आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। मिस्टर एस ने जो भी कमिटमेंट किए हैं वो सब के सब 100% पूरा होगा। और अगर आपके साथ कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि कम से कम आपके द्वारा पे किए गए पैसों का तो नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं आज सभी भारतीय फाउंडिंग मेंबर से भी यह कहना चाहूंगा कि अब आप भारतीय लीडर से सिर्फ इसी तरह की गारंटी मांगिए, और अगर वे इस तरह की गारंटी नहीं देते हैं तो फिर उन पर मुहिम चलाने का जोर कस कि जितना जल्द हो सके सब कुछ क्लियर कराइए कि लोगों के जो सालों से पेंडिंग विड्रॉल पड़े हैं वो सब कब तक क्लियर हो जाएगा। एंड सभी फाउंडिंग मेंबर को बोनस एंड ट्रैफिक और कमीशन कब से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आज से जो भी लीडर या यूट्यूब बड़ी बड़ी बातें करें, मोटिवेशनल भरी बातें करें, धैर्य रखने और इंतजार करने के बारे में कहे, सिर्फ गुणगान करते रहे ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के ऐसे लोगों से अब आप लोग सीधे तौर पर गारंटी मांगिए और कहिए कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम आपसे ही अपना और अपने टीम का सारा रिफंड मांगेंगे। नहीं तो अब बड़ी बड़ी बातें करना छोड़िए, क्योंकि बहुत हो गया बड़ी बड़ी बातें करना, और अब दिल से सभी फाउंडिंग मेंबर की बात करिए, उनके हित की बात करिए, उनके पेंडिंग विड्रॉल की बात करिए, उनके बोनस एंड कमीशन की बात करिए। और उनके दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।